बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तो खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ पीपीएससी के अबाउट और अपकमिंग जॉब एग्ज़ाम शेड्यूल और इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें। जी जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएससी के बारे में कि पीपीएससी ने अपना प्लानर भी अपडेट कर दिया है। तमाम रूल नंबर स्लिप थी जिस तरह मैंने बताया था वैसे ही उन्होंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखें एग्जाम शेड्यूल के बारे में। एजुकेटर की मैंने आज सुबह के टाइम कह दिया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स किया तो फिर मैंने वीडियो बना दी। एजुकेटर की जनाब ये देखिए रूल नंबर स्लिप आ चुकी है जो स्पेशल एजुकेशन में 30 सीटें थी। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो तमाम स्टूडेंट को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये पेपर लाजमी दें। इसका मेरिट बहुत कम बनेगा क्योंकि इसमें 40 नंबर जनरल नॉलेज हैं और 40 नंबर जो है उसके अंदर जनाब अपना 60 नंबर सब्जेक्ट रिलेटेड है, इसलिए इसका मेरिट बड़ी मुश्किल से 45-50 तक रहेगा। तो तमाम स्टूडेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा 13 जुलाई को और 14 जुलाई को पेपर जो होना है पीपीएससी ने सारे रूल नंबर स्लिप अपलोड कर दिए हैं। ये वाली एक मिस्टेक है पीपीएससी की जाने से, यहाँ पे कंप्यूटर सेक्टर का पेपर हो रहा है, ये 14 जुलाई को है, यहाँ पे डेट गलत है, कल सुबह इंशाल्लाह सही हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये जनाब रूल नंबर स्लिप आ चुकी है। इसके अलावा पीपीएससी ने जनाब प्लानर को अपडेट किया है। 21/7 को तमाम स्टेनोग्राफर के जो पेपर रह गए थे सारे पेपर वो ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 26 और 27 जुलाई को पेपर होगा और उसके लिए बाकायदा तौर पे प्लानर जो है अपडेट कर दिया जाएगा और अपडेट इंशाल्लाह ताला कल या परसों हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था प्लानर अपडेट हो जाएगा इसी वीक में, तो उन्होंने अपडेट किया है। 26-27 को भी पेपर है क्योंकि 4 अगस्त से फिर पेपर हो रहे हैं जनाब। 4 अगस्त का मैं यहाँ पे डेट चेक कर लेता हूँ क्योंकि 4 अगस्त के बाद जो है संडे जो ना सैटरडे संडे से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, इसलिए पीपीएससी 26-27 को पेपर ले लेगा। अगर 26-27 को पीपीएससी नहीं लेता तो फिर पीपीएससी 3 और 4 अगस्त को पेपर लाजमी लेगा। अच्छा जी, लेकिन मेरा जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस कहता है वो यही है कि 26-27 को पेपर होगा। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी को मद्देनजर रखें। इसके अलावा जनाब जो आपके सामने तहसीलदार की पोस्टें आई थी, यहाँ पे जो 14 ये नंबर पे आई थी, इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस के बारे में बहुत सी डिस्कशनें चल रही थी, बहुत सी खबरें आ रही थी सोशल मीडिया पर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिलेबस है ये चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होना होता तो अब तक ये खबर आ चुकी होती। तो तमाम स्टूडेंट को मैं ये गुजारिश करूँगा कि जनाब आप इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप इंटरव्यू ऐसे पीपीएससी ऐसा तहसीलदार के एग्ज़ाम की तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है अच्छे मार्क्स में पास हो जाएगा। तमाम स्टूडेंट इसके मुताबिक तैयारी करें। इसके बाद हम बात करें जनाब पीपीएससी की अपकमिंग जॉब के बारे में। बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर जनाब ये जो अपकमिंग जॉब है नैब तहसीलदार, यहाँ पे लिखा हुआ मिनिस्ट्रियल कोटा, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के मुलाजिम अप्लाई कर सकते हैं। बेरोजगार बंदा जो पहली वो कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा ये भी जनाब गवर्नमेंट का बंदा ही अप्लाई कर सकता है और कोई बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब मैं वैसे आपको जो है बता देता हूँ कि क्योंकि मुझे तो वैसे पता है कि इसमें कौन कौन से गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनाब एक तो जनाब लैंड रिकॉर्ड का जो मतलब है कि लैंड रिकॉर्ड के अंदर जो वो है जनाब क्या कहते हैं, ये मैं बल्कि आपको यहाँ पे सुना देता हूँ। हाँ जी, कॉलोनीज डिपार्टमेंट, कंसोलिडेशन होल्डिंग डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, डायरेक्टोरेट ऑफ कच्ची आबादी, पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड, ऑफिस ऑफ ऑल डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर इन द पंजाब। जो भी लोग इसमें अप्लाई नौकरी कर रहे हैं किसी भी पोस्ट पर उसके अंदर जनाब उनको वो एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए काम करने का, तो वो तमाम लोग एलिजिबल है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट अपनी तैयारी को फोकस करें। इसका पेपर जो है वो भी सेम जिस तरह पीपीएससी लेता है जनाब बाकी का इसका भी वैसे ही होगा। इसलिए तमाम स्टूडेंट जो है अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें ताकि उनके पेपर में कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये जनाब मिनिस्ट्रियल कोटा की जो सीटें आ रही हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको जो है इसके बारे में कंफर्म हो गया होगा कि पीपीएससी के बारे में जो है इसके बारे में जो आपके सामने खबरें मौजूद हैं। जनाब मैं नेट कनेक्ट कर लूँ, माजरत। अच्छा जी, तो इसमें जनाब आपके सामने जो मौजूद हैं
ये हमारे सामने मौजूद हो गई जनाब। इसकी अपकमिंग जॉब के बारे में मालूमात आपको दे दी है। ठीक है, इसके अलावा पीपीएससी के जनाब जो इंटरव्यू हैं कैनाल पटवारी के, वो इंशाल्लाह 20 जुलाई के बाद अशूरा के बाद जो स्टार्ट हो जाएंगे। तो तमाम स्टूडेंट अपनी तैयारी के ऊपर फुल फोकस करें। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करें जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो इसमें जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर जनाब 10 आई है, सॉरी 7 आई है। तो 7 एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको पता है कि बहुत सी अच्छी अच्छी पोस्टें आ गई हैं और इसके अंदर जनाब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग इसके ऊपर जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर जनाब, ये जो पोस्टें आई हुई हैं जनाब सीनियर स्कूल टीचर की एसएसटी की 17 ग्रेड की, इसमें ज़्यादातर जो आप लोगों ने तैयारी करनी है, आपने तैयारी करनी है जनाब इसकी बीएड की और एमएड की। बीएड और एमएड से सारा पेपर आएगा, तो आपने उसकी तैयारी करनी। ठीक हो गया इसके बाद। तो ये जनाब इम्पोर्टेंट खबरें थी आज की। और इसके अलावा बाकी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं जनाब इसके ऊपर कारकुलर के ऊपर, इसका हमारा फ्री सेमिनार 12 जुलाई को है, जुम्मे वाले दिन। तमाम स्टूडेंट जनाब तैयारी कर लें। सेमिनार के ग्रुप को, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। और इसके अलावा मैं ये बता दूं कि जो कॉमर्स के पेपर रहते हैं वो इंशाल्लाह अगस्त में होंगे। और इसके अलावा बाकी कोई भी आपको खबर लेनी हो तो कमेंट्स करेंगे, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।